हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के वो सारे क्वेश्चन सेट नंबर 36 के 30/11/2023 शिफ्ट नंबर 3 में जो भी क्वेश्चन डेली पुलिस कांस्टेबल में आए थे वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। इससे पहले हमने स्टार्ट की थी ये सीरीज 4500 क्वेश्चन की। 45 सेट है, हर सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन। इसमें से 3500 क्वेश्चन मतलब कि 35 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। 35 सेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी है ये सेट नंबर 36। इसका है ये फोर्थ पार्ट। पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं हम 4 पार्ट में। 4 वीडियो मिलती है आपको। बहुत सारी वीडियो, हजारों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे भी लगी हुई है। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन हम जीके का कवर करते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर फिर 51 टू 75 मतलब कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कवर करते हैं, ये जीके, ये रीजनिंग। और फिर 76 टू 90 तक रहता है मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके अलावा 10 क्वेश्चन रहते हैं 91 टू 100 तक रहते हैं कंप्यूटर के, और ये है इसका फोर्थ पार्ट, कंप्यूटर 91 टू 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से आपका सिलेबस तो रिवाइज हो ही जाएगा बहुत सारा, 90%। साथ ही साथ आपको वो क्वेश्चन भी एग्जाम का, मतलब आपको वो पैटर्न भी कवर होगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। वो क्वेश्चन अक्सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रिपीट होते हैं। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि पीवाईक्यू आपके लिए बेस्ट है। पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 91 पहले खुद से ट्राई करेंगे हर क्वेश्चन को आप। इन एमएस एक्सेल 365 विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ऑटो फिट रो हाइट मैनुअली इन एमएस एक्सेल। इसका राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे, द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ऑटो फिट रो हाइट मैनुअली इन एमएस एक्सेल 365, दैट इज ऑल्टो प्लस एच, फिर दबाना ओ फिर एच। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है, अगर आपको रो को आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, या कहते हैं रो की हाइट को आपकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, हाइट को फिट करना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे ऑल्टो प्लस एच प्लस ओ प्लस एच का। पहले में कहता है अगर आप दबाओगे ऑल्टो प्लस ओ प्लस सी प्लस एन दबाते हो तो इससे क्या होगा, इससे न्यू वर्कबुक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और साथ ही साथ अगर आप दबाओगे ऑल्टो प्लस एच प्लस ओ प्लस ए दबाओगे तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए जो विड्थ के लिए ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाएगा। कह सकते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ऑल्टो प्लस ओ प्लस सी प्लस डब्ल्यू दबाओगे तो ओपन होता है फिर कस्टम व्यूज डायलॉग बॉक्स। कस्टम व्यूज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। लेकिन पूछा क्या है, अगर आपको शॉर्टकट की बतानी थी ऑटो फिट रो हाइट मैन्युअली, तो इसके लिए यूज करते हैं ऑल्टो प्लस एच प्लस ओ प्लस एच का। क्वेश्चन नंबर 92, in MS Word 365, which text alignment option is commonly used for legal document, as it align the text along both the left and right margin, leaving a just edge on the right side। इसके लिए दोस्तों देखो, मतलब कि कहने का मतलब ये है, जैसे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई लाइन आगे गई है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, कोई लाइन यहाँ से स्टार्ट है, कोई लाइन इस यहाँ से स्टार्ट है, कोई लाइन ऐसे है यहाँ से स्टार्ट है, कोई लाइन ऐसे यहाँ से स्टार्ट है। अगर आप जस्टिफाई करते हो तो बिल्कुल ही ये ऐसे एक ही लाइन में सीधा ऐसे अरेंज हो जाएगा, बिल्कुल ही ऐसे, मतलब इक्वली स्पेस होगा, मार्जिन इक्वल हो जाएगा, राइट से भी, लेफ्ट से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। तो इसके लिए यूज करते हैं जस्टिफाई का, किसका, जस्टिफाई। और इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे का हम यूज करते हैं। कोर्ट में कहता है, कोर्ट में कैसे होता है दोस्तों, कोर्ट वाले में मैं बताता हूँ कैसे होता है। कोर्ट में ऐसे कॉर्नर बन जाता है, किनारा बन जाता है, क्यों, उसमें मार्जिन जो सेट किया जाता है कोर्ट में, जैसे ये मार्जिन यहाँ पे सेट करते हैं, जिस हिसाब से मार्जिन सेट जितना मार्जिन सेट करोगे आप, और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दोगे, मतलब इतना आपने मार्जिन इतना सेट कर दिया, और यहाँ से थोड़ा सा कम मार्जिन सेट कर दिया, राइट से थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब ये वाला ज्यादा कर दिया और यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया, तो ये इस तरह से तिरछा कोना हो जाता है। ठीक है, जैसे कोर्ट में होता है जो डॉक्यूमेंट में, कहने का मतलब ये है इसका। तो इसके लिए ओवरऑल कह सकते हैं जस्टिफाई का यूज करते हैं, जिस अकॉर्डिंग आपको जस्टिफाई करना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है, आप जैसे कि यहाँ पे आप मार्जिन कितना छोड़ते हो। मान लो आपको, आपका टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल ही इतने में चाहिए, इतने में चाहिए सारा और इक्वली चाहिए, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस जे करोगे। आपको अगर लेफ्ट से इतना स्पेस है, राइट से आपको इतना चाहिए, और नीचे से आपको इतना चाहिए, कम चाहिए, तो ये ऐसे कर देगा, फिर किनारा बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज किया जाता है, लेकिन जो गैप होगा इक्वली हो जाएगा ऐसे,
ये फिट बैठ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे कोर्ट में इस तरह से डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं, और यहाँ पे यूज होता है इसका जस्टिफाई का यूज होता है। आपको जिस तरह से अरेंज करना है उस तरह से आप अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट मार्जिन को सेट करके अरेंज कर सकते हो। सिलेक्ट करोगे टेक्स्ट को, कंट्रोल प्लस जे करोगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, विच प्रोटोकॉल अलाउज यूजर्स टू मेक रियल टाइम वॉइस एंड वीडियो कॉल्स ओवर द इंटरनेट। तो इसके लिए कहता है कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर वास्तविक समय में वायर वॉइस और वीडियो कॉल करने की अनुमति देता है। इसके लिए हम जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो करते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब कि VoIP का। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 94, which which of the following shortcut key is used to make center alignment text in MS Word। सेंटर अलाइनमेंट के लिए मैं बहुत बारी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुआ है दोस्तों। सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ई का। मान लो टेक्स्ट को आपको सेंटर में अलाइनमेंट करना है टेक्स्ट की, तो उसके लिए पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर देंगे। जस्टिफाई के लिए बता चुका हूँ, कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं। इसका यूज होता है कॉपी के लिए। और राइट अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस आर का। और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए करते हैं जो दिया नहीं वो इस ऑप्शन में, कंट्रोल प्लस एल का। सेंटर में अलाइनमेंट करने के लिए ऑप्शन 4 कंट्रोल प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन यू रिप्लाई टू एन ईमेल व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब क्या होता है। आसान है दोस्तों, जब आप रिप्लाई करते हो ईमेल पे अपनी जीमेल पे, तो जो आप रिप्लाई करोगे वो मैसेज कहाँ चला जाता है, सेम रेसिपिएंट के पास वो चला जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4, यू आर सेंडिंग ए न्यू ईमेल टू द सेम रेसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 96, इन MS Word 365 which of the following menus is used to open a Word document। ओपन के लिए किसका यूज करेंगे दोस्तों, ओपन के लिए यूज करेंगे किसका, अगर आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इज यूज टू ओपन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है आपको। ठीक है, मान लो आपको MS वर्ड को ओपन करना है, तो कहाँ पे जाओगे, स्टार्ट में जाओगे, ऑल प्रोग्राम में जाओगे। ठीक है, तो वहां पे मिलेगा आपको MS वर्ड। राइट आंसर होगा, उसके लिए यूज करेंगे स्टार्ट का। पहले किस में जाएंगे, स्टार्ट में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 द ऑटो करेक्ट फीचर इज यूज फॉर। ऑटो करेक्ट का यूज हम करते हैं मिसस्पेल्ड टेक्स्ट को क्या करने के लिए दोस्तों, करेक्ट करने के लिए। मिसस्पेल्ड वर्ड मतलब कि जो भी टेक्स्ट होता है उसको करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ऑटो करेक्ट का। इससे जो भी आपके जहाँ पे भी एरर होंगे, स्पेलिंग रिलेटेड एरर एरर होंगे, ठीक है, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज यूज्ड इन MS Word 365 इफ वी वांट टू डिलीट ए टेबल। अगर टेबल को दोस्तों आप डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए करेंगे हम यूज लेआउट टैब का। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। पहले क्या करते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद रिबन में टेबल लेआउट पर या टेबल टूल्स में दोस्तों लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। वहां पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है, और उसमें क्या कर सकते हैं हम, जो भी हमें हटाना है टेबल में वो हम सेलेक्ट करके हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इन MS Excel 365 which of the following is the correct shortcut key to open an existing spreadsheet MS Excel। ये क्वेश्चन भी बहुत बारी रिपीट हो चुका है। एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ओ का। न्यू के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन। इनका अगर आपको न्यू फाइल ओपन करनी है, अगर आपके सिस्टम में जो है जिस पे आप काम कर रहे हो करंट फाइल को ओपन करना है, कंट्रोल प्लस ओ दबा दोगे तो वो ओपन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 100, इन MS Excel 365 which of the following groups contains the insert and delete command in the home tab of the ribbon in MS Excel 365। किस टैब के अंदर आते हैं ये, कहता है MS Excel 365 में कौन से ग्रुप में MS Excel 365 में रिबन के होम टैब में इंसर्ट और डिलीट कमांड शामिल है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये आते हैं सेल्स में। कहने का मतलब है जो होम टैब है दोस्तों, होम
टैब में सेल ग्रुप में सेल को हटाने के लिए और उसको चेंज करने के लिए क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं।